मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोगों का नया साल बहुत अच्छे तरीके से मना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट नंबर सेकंड, आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेकंड यूनिट है। ठीक है, तो इस असाइनमेंट का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप जाकर चैनल पर जाकर अपना ले लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और इसका मजा लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। बस इसके बाद एक आध दो असाइनमेंट और आएगा, फिर इसके बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सत्य है। ऑल बैक्टीरिया, पहला ये है कि ऑल बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, नहीं, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ये कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। बैक्टीरिया इज हेटरोट्रॉपिक आर चीमोरोट्रॉपिक, नहीं, ये भी क्या है, रॉन्ग है। सी बैक्टीरिया इज चीमोट्रॉपिक आर फोटोट्रॉपिक, नहीं, ये भी क्या होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी का बैक्टीरिया मे बी फोटो ऑटोट्रॉपिक, यस, बैक्टीरिया आपका मे बी मतलब फोटोट्रॉपिक क्या हो सकते हैं, फोटोट्रॉपिक हो सकते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट फाउंड अराउंड द सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब इनमें से किसके सेल ऑर्गेनेल्स के चारों ओर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। तो पहला आपका प्लाज्मोडियम, यस, इसमें क्या होता है, पाया जाता है। बी सैक्रोमाइजिस, इसमें भी पाया जाता है। सी आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस आपका एक प्रोकैरियोट्स होता है, तो प्रोकैरियोट्स हम लोग जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, केवल राइबोसोम को छोड़कर। तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके आसपास कोई पाया जाएगा मेम्ब्रेन, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब इनमें से कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी का लक्षण नहीं होता है। पहला, दीज आर द मल्टी सेलुलर, यस, यही क्या होता है, राइट आंसर है। यही आपका ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, कैरेक्टर नहीं होता है। क्योंकि जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। मल्टी सेलुलर आपका हमको जो है कि यहाँ पर यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है, जबकि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो ग्रुप में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टिटेनस डिजीज, ड्यू टू टिटेनस डिजीज आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्लाज्मिड फाउंड इन, प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, तो प्लाज्मिड आपका पाया जाता है बैक्टीरिया में पाया जाता है। जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरिया आपका प्लाज्मिड में ये प्लाज्मिड आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स, मोनोकॉट, डाइकॉट। पहला आपका राइट आंसर रहेगा, क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक, इसमें आपका दो ग्रुप आते हैं, एक आर्ची बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपका यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अनदर नेम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ये आपका डी, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं हम इनको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया होता है वह यू बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है किस आधार पर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यस, ये आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये सब के बारे में हमने पहले ही बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस असाइनमेंट देखने से पहले एक बार आप लोग वीडियो देख कर आएंगे या फिर अपना नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज कर आएंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने एक एक पॉइंट जो है कि वहाँ पर बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने केवल आंसर क्या मारा है, टिक मारा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10, बैक्टीरिया मूवमेंट थ्रू, बैक्टीरिया किसके द्वारा मूवमेंट करता है, आपका राइट आंसर आएगा बी, फ्लैगिया द्वारा। सिलिया इसमें पाया ही नहीं जाता, ये तो इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये भी होता है, ये भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन मूवमेंट होता है फ्लैगिया द्वारा होता है। संरचना ऐसा पाई जाती है लेकिन मूवमेंट आपको क्या होता है, फ्लैगिया द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, मतलब इनमें से कौन सा बेसिक नहीं है जिसके आधार पर हम फंगस क्या करें, क्लासीफाई कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हम इसको क्लासिफिकेशन नहीं करते। हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की, आपका स्पोर एक्सोजेनेसली बन रहा है कि इंडोजेनेसली बन रहा है, उसका माइसेलियम क्या है, सेप्टेट है कि ए सेप्टेट है, फ्रूटिंग बॉडी किस तरह का है, तो इस सब के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन नहीं करते। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का 4, चौथा हो जाएगा। ठीक, 12वां चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें क्या करना है, मैचिंग खेलना है हमको, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 से, ठीक। पहला है राइजोपस। राइजोपस हम लोग जानते हैं आपका ब्रेड फंगस होता है, तो इसको मिला लीजिए तीसरा से। पालक तीसरा देखिए किसमें है, पालक तीसरा इसमें है, इसको काटिए गया, ये है, इसको काटिए गया। बचा आपका पहला और तीसरा में हमको क्या करना है, आंसर पता करना है। ये सब नहीं आ रहा है तो इसको देखिए डी का। एग्रीगेट्स क्या होता है, एक मशरूम होता है, ठीक है। तो डी का हो जाएगा पहला, डी का पहला कहीं है, इस डी किसमें आई भी दिया हुआ है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। डी का पहला दिया हुआ है, पहला, ये तो आपका जाएगा राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक। एग्रीगेट्स क्या होता है, एक मशरूम होता है, ठीक। इसके आधार पर हमने अपना आंसर जो खोज लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाए। बाकी जो प्यूनिका है, स्टिलोगो, ये सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग अगर लेक्चर देख कर आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख कर जाइए, पहले देख कर आइए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल, नहीं, सेल वॉल नहीं होता इसके पास। साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर द किंगडम मोनेरा, यस, ये क्या आपका राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, यस। जब गैमीट फ्यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी सब क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहला ही है राइट स्टेटमेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। वायरस लैक अ प्रोटीन कोड, यस, ये क्या होता है, राइट होता है। वायरस आज ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के मरने पर वायरस भी क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तीसरा, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज अ प्रोटीन कोड, नहीं, यही क्या होता है आपका राइट स्टेटमेंट है, बोले तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स उसमें होते हैं वहाँ पे क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए होता है, उसी द्वारा ये क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। प्रोटीन कोड तो बस उसको सुरक्षा देने के लिए होता है, ठीक, ये हो जाएगा। चौथा देखिए, मतलब 16वां क्वेश्चन देखिए, थियोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या करता है, हेल्पफुल करता है थियोबैसिलस बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं, इसमें क्या करना है, मैचिंग मैचिंग करना है। कॉलम ए क्या किसके साथ, कॉलम सेकंड के साथ, ठीक। तो कॉलम ए में अपना 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम बी में भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके आधार पर ये आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक। तो मिलाते हैं सबसे पहला, तो सबसे पहले हम इसमें एक लाइकेन को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि लाइकेन के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ प्लांट रूट नहीं, तो ये क्या क्या करता है, ये वाला आपका माइकोराइजा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो माइकोराइजा होता है वह उसमें जो एंजियो एंड जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं उनके रूट में क्या पाया जाता है, फंगस होता है, तो उसी को एसोसिएशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी का पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी का पहला देखिए इसमें किसी में दिया हुआ है, डी का आई वी ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, क्योंकि डी का पहला केवल एक ही में दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन इसके अनुसार क्या होगा, आई तो लाइकेन को मिला दीजिए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक, ये होगा। तो केवल एक आंसर के आधार पर हमने पूरा अपना आंसर जो है कि क्या किया, खोज लिया हुआ है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब जो भी मिलाने वाला आता है काफ़ी सिंपल होता है। कभी कभी आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देगा, तो फिर भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से मिला लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है, ट्राइकोडर्मा, ठीक, ये वाला जो ग्रुप है ये भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ये भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ये भी प्रोड्यूस करेगा। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सा जो है कि जो प्रोकैरियोट्स नहीं है। नॉस्ट स्टॉक, ये भी प्रोकैरियोट्स है। माइकोबैक्टीरियम, ये भी क्या है, प्रोकैरियोट है। सैक्रोमाइसिस, यही क्या होता है, फंगस होता है, यही आपका क्या होता है, प्रोकैरियोट्स नहीं होता, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपका असाइनमेंट नंबर सेकंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अपने से पहले ट्राई किया होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, इसमें आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग जो है कि पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छा पर एक दो असाइनमेंट और आएगा तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे में जनवरी आ गया, अब एग्जाम भी कुछ दिन बाकी है, तो आप लोग लग जाइए चाँप का एकदम, मारिए सब उखाड़ कर फेंक दीजिए, है कि नहीं।